ठीक। अब इसके आगे का करते हैं, कल जो हमने किया था उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। और फिर आ गया हमारा बिल्ट इन जॉइनरी। बिल्ट इन जॉइनरी हेड हेड है हमारा, बिल्ट इन जॉइनरी हेड है। इसमें क्या है, फुल हाइट स्टोरेज। जो फुल हाइट स्टोरेज मतलब, तो ऑफिस में देखे होंगे तुमने, स्टोरेज बनते हैं ना, स्टोरेज जो बनते हैं ऑफिस के अंदर, उनकी जो है वो स्टोरेज बनाने हैं, कॉन्ट्रैक्टर स्कोप में है स्टोरेज बनाना। तो वो स्टोरेज बनाना है लैमिनेटेड फिनिशिंग। लैमिनेट फिनिश समझते हो क्या होता है? लैमिनेट फिनिश किसको कहते हैं? सनमाइका। हाँ, माइका के लैमिनेट जो लगाते हैं, लैमिनेटेड जिसको हम बोलते हैं, प्री लैम बोलते हैं। ठीक है, वो लैमिनेटेड जो है हमने लगाना है। ठीक। उसके ऊपर जो है, और उसकी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज़, इसका अगर हम स्पेसिफिकेशन, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग फिक्सिंग फुल हाइट स्टोरेज कैबिनेट, जो है इसका जो थिकनेस रहेगा, जो उस पर प्लाई रहेगा, वो या एमडीएफ का जो है वो 18 mm का एमडीएफ रहेगा। ठीक है, ये उसकी पूरी की पूरी वो है, क्या उस पर लगना चाहिए। ठीक। उसके बाद जो है उसका डीप कितना होना चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए, कितना डीप होना चाहिए, 700 से 800 mm डीप होना चाहिए वो। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि इतना सा बना दिया डीप, 1 फीट का बना दिया, 1.5 फीट का बना दिया। कम से कम 700 से 800 mm उसकी डीप होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद क्या, लैमिनेटेड फिनिश्ड लो हाइट स्टोरेज विद कोरियन टॉप। कोरियन टॉप समझते हो क्या होता है? कोरियन टॉप। हाँ जी, मालूम है कोरियन टॉप क्या होता है? बोलो भाई। लैमिनेटेड फिक्स रहेगा। कोरियन टॉप भी एक ढंग से हमारा मटेरियल ही है। कोरियन जो मटेरियल रहेगा उसका। ठीक है, कोरियन टॉप का मतलब क्या, मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को इसका, तो कोरियन टॉप क्या होता है। जैसे तुमने देखा होगा ना, ऑफिस में क्या होता है ना, ऑफिस में जो है हमारा इस ढंग से होता है, मटेरियल बिल्कुल फिनिश होता है। इस टाइप का मटेरियल, मतलब जिसमें फिनिशिंग होती है। ठीक है, इस टाइप की फिनिशिंग होती है। लैमिनेटेड होता है, लेकिन कोरियन टॉप मतलब हमारा इस टाइप का मटेरियल, फिनिशिंग मटेरियल बिल्कुल स्मूथ। देखा होगा तुमने टेबल जब जैसे बनता है स्मूथ टेबल, एक तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल वाला जो हो गया, एक होता है बिल्कुल स्मूथ फिनिश के साथ में जो होता है हमारा कोरियन टॉप बोलते हैं इसको। इस वाले मटेरियल को हम लोग कोरियन टॉप मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो होता है इस टाइप से। ठीक है, ये भी है उसी का ही, कोरियन, इसको बोलते हैं कोरियन टॉप। ठीक, इस टाइप की जो फिनिशिंग आती है ये है कोरियन टॉप काउंटर। इस टाइप की फिनिशिंग जो होती है। ठीक है, ये भी एक मटेरियल है कोरियन टॉप, इसको कोरियन टॉप, इस टाइप के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कोरियन टॉप। ठीक। उसके बाद जो है रेप्रो काउंटर विद स्टोरेज ऑफ कोरियन टॉप, वही है काउंटर, कई काउंटर हैं जहाँ पर कोरियन टॉप का है हमारा जो है फिनिशिंग रहेगा। ठीक। उसके बाद जो है ओवरहेड स्टोरेज। ओवरहेड स्टोरेज समझते हो क्या होता है? ओवरहेड, ओवरहेड स्टोरेज समझते हो? ओवरहेड स्टोरेज जो ऊपर बना देते हैं यार, ऊपर ऊपर जो स्टोरेज होते हैं जिसमें से नीचे से कोई पटंती सर। है। पटंती कहते हैं, लोकल पटंती। पटंती, चलो ठीक है जो भी है। हम लोग सेल्फ जो होते हैं, ऊपर जो सेल्फ होते हैं जो नीचे से नहीं जा रहे होते हैं, ऊपर ऊपर बना देते हैं, उस टाइप का जो है सेल्फ, उसको हम ओवरहेड स्टोरेज कहेंगे। ठीक है। फिर जो है हमारा इसमें वेंडिंग है। वेंडिंग, वेंडिंग जो है अपना क्या बोलते हैं, सर्विस काउंटर हो गया, पेंट्री हो गया। पेंट्री तो समझते होगे, चाय वाय जहाँ पे पीते हैं, चाय वाय पीने का स्पेस जो है उसको पेंट्री एरिया बोला जाता है। तो वहाँ पर जो काउंटर भी जो स्टोरेज है, वहाँ पर भी काउंटर बना रहे हैं, उसका अलग अलग साइज है। ठीक है, काउंटर जो है 750 बाई 850 जो भी हमारा रहेगा। फिर वहाँ पर भी ओरेज स्टोरेज है जिसमें हम लोग अपने इक्विपमेंट जो मशीन वगैरह रखना है या फिर मटेरियल रखना है उसका रहेगा। फुल हाइट बोल्ट स्टोरेज है। ठीक है। हाँ, बोटल स्टोरेज है, बोटल स्टोरेज है 75 mm डीप। फिर डीबी शटरिंग है। डीबी समझते हो क्या होता है? डीबी, डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मालूम है? देखा है कभी? तुमने बनवाया है भाई डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स साइट पे बनवाया है? डीबी बनती है ना डीबी, जैसे
क्या होता है डीबी? हाँ भाई सुभाष, तुम बोल रहे हो, हाँ। क्या होता है डीबी? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का इलेक्ट्रिकल, हाँ, जहाँ पे मेन बाहर। हाँ, जैसे मतलब कोई भी हमारा सर्वर का है, सर्वर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रखा है, जैसे इंटरनेट का तुमने कोई बॉक्स बना रखा है, जगह बना रखी है, तो उसको कवर करने के लिए उसको हम लोग एक बॉक्स से कवर करते हैं, तो उसको बोलते हैं डीबी बॉक्स। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का डीबी होता है, ईडीबी होता है। इलेक्ट्रिकल से जो डीबी होती है, ईडीबी बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। आईटीडीबी, आईटीडीबी, आईटी के लिए जो है उसको आईटीडीबी कहते हैं। तो इसी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमने बनाने हैं, ठीक है। वो आईडी वो डीबी में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। फिर आता है वर्क टॉप काउंटर, मतलब जहाँ पे वर्क स्टेशन बन रहे हैं, तो वर्क स्टेशन का जो है काउंटर, वर्क स्टेशन के काउंटर हैं, ठीक। फिर लेज है, लेज 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 लेज, यार इसका ध्यान में नहीं आ रहा, लेज क्या होता है? लेज भी, लेज ओके ठीक है, लैमिनेटेड फिनिशिंग। लेज क्या होता है मालूम है? लेज, लेज मालूम नहीं मालूम? चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को। लेज होता है, देखो जो, जैसे तुमने देखा होगा ना, जो हमारा ये नहीं होता है, तुमने जब ऑफिस में बैठते हो, ऑफिस में एक बगल पे नहीं होता है एक छोटा सा, जिसके अंदर हम अपना पर्सनल कोई भी रखते हैं, जैसे तुम्हारा वर्क स्टेशन है, तो उसके साथ में जो है हम लोग एक वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, एक छोटा सा अलमारी सा बना देते हैं साइड पे, देखा है? हाँ भाई, ऑफिस में जो बैठते हैं उनको पता होगा, काउंटर बना रखा होता है, टेबल के बगल पे रखते हैं उसको, जिसके अंदर हम अपना पर्सनल फाइल फाइल्स रखते हैं, या फिर पेंसिल पेन वैगन जो है, कैलकुलेटर वगैरह जो रखते हैं, वो लेज होता है हमारा। देखो जैसे इसमें दिखा रखा है, यहाँ पे दिखाते हैं, ये इस टाइप का होता है, छोटा सा लेज, इस टाइप का जो है हमारा, इस टाइप के हम लोग साइड में लगाते हैं ना। टेबल लेज लगा दो यहाँ पर, लेज काउंटर हो गया, ये तो काउंटर हो गया, लेज फॉर वर्क स्टेशन। तो इस टाइप का जो है हमारा लेज रहेगा, छोटा सा, उस जो है वर्क स्टेशन के लिए रहता है छोटा सा। ये तो उसका दिखा दिया इसने, हमारा पेंट्री का दिखा दिया। पर हमारा वर्क स्टेशन का भी सेम उसी टाइप से रहेगा, लेज। साइड में जो है हम लोग रखने के लिए जो ड्रॉर, ड्रॉर जो होता है, साइड ड्रॉर जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, तो वो चीज़ है, ठीक। उसके बाद जो है हमारा रिसेप्शन टेबल हो गया, रिसेप्शन पे जो टेबल बन रहा है उसका रिसेप्शन टेबल हो गया। फिर आपका जो है कंसोल और लैमिनेटेड फिश, वही है चीज़ें से। नोटिस बोर्ड हो गया आपका, नोटिस बोर्ड का फैब्रिक है, नोटिस बोर्ड बनाना है। फिर बेंच सीटिंग है विद ब्रैकेट, बैक रेस्ट, जो ऑफिस वगैरह में बैठते हैं, बेंच बना देते हैं, जैसे अभी जो दिखाया था एक ढंग से, जैसे उसमें दिखाया था, लेज में दिखाया था, बस उसमें क्या है, बेंच बना दिया और पीछे से हमने रेस्ट दे दिया उसको पीछे बैठने के लिए, पीछे से दीवार पे ही, ठीक है, वो उसका है। फिर है की चेस्ट, की चेस्ट जो लॉक, लॉक जहाँ पे की वगैरह लगाते हैं, वो है, ठीक है, की चेस्ट जिससे स्टोरेज है। सिक्योरिटी टेबल हो गया, सिक्योरिटी सिक्योरिटी रूम जो जहाँ पे सिक्योरिटी बैठेगा उसका टेबल हो गया। पोर्टेबल जो है फॉर सिटिंग, ठीक है, पोर्टल, पोर्टल फॉर सिटिंग, जो पोर्टल आएंगे उसकी सिटिंग्स, ठीक। फिर जो है काउंटर विद स्टोरेज एंड ग्रेनाइट टॉप, ग्रेनाइट जो है हमारा पत्थर, कोई काउंटर होगा जहाँ पे ग्रेनाइट टॉप लग रहा होगा, ठीक है ना कोई ऐसे काउंटर होंगे हमारी वर्क स्टेशन जो साइट के ऊपर, यहाँ पर ग्रेनाइट का टॉप लग रहा होगा, जैसे किचन वगैरह में हो गए, उन पे हमारा ग्रेनाइट का स्टोन लग रहा होगा, कितने mm का, 19 mm का, और मैराइन प्लाइड वुड फॉर्म वर्क, ठीक है। उसके बाद रेस्टिंग बेड है, कहीं रेस्ट रूम होगा तो वहां पर रेस्टिंग बेड बनाना है। प्लांटर समझते हो? प्लांटर क्या होता है? प्लांटर तो समझते हो? अरे गमला, गमला। अब उसको भी तुमने देखा होगा, बड़े बड़े ऑफिसेस ने जो है उसको बड़े डेकोरेट करके रखते हैं, गमले को भी पूरा का पूरा जो है प्लाई से या फिर एमडीएफ बोर्ड से उसका एक बॉक्स सा बना देते हैं, ताकि वो अच्छा दिखे वहां पर, है ना, खाली गमला गमला नहीं, उसको पूरा पूरा प्रॉपर पैकिंग करके रखते हैं, तो वो भी एक आइटम है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजिशन विंडो, ट्रांजिशन विंडो समझते हो क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ प्रोवाइडिंग, कहीं पे जैसे ट्रांजिशन, मतलब कहीं पे जो है ना, विंडो ट्रांजिशन क्या होता है, प्रोवाइडिंग फिक्स 200 mm 300 mm ग्रेनाइट अराउंड द फेसिया ऑफ वुड, अच्छा वुड फेसियो ऑफ विंडो एंड डोर ओपनिंग फिक्स्ड विद एग्जिस्टिंग। ट्रांजिशन विंडो समझते हो क्या होता है? ट्रांजिशन विंडो क्या होता है, कई बारी ना, जैसे मान लो हमारा क्या है कि ट्रांजिशन, ट्रांजिशन समझते हो क्या होता है? कई बारी हमारा एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जा रहा है, वुडन से, वुडन फ्लोरिंग है और तुम टाइल पे जा रहे हो, वुडन फ्लोरिंग से टाइल की फ्लोरिंग पे जा रहे हो, तो वहां पर एक स्ट्रिप डाल देंगे,
जिससे कि हम लोग चेंज कर सके मटेरियल को। समझ रहे हो? एक स्ट्रिप्स डाल देंगे दोनों के, जहां पर हमारा उससे वुडन से आप टाइल्स पे स्विच कर रहे हो, दोनों को जोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना, नहीं तो आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो एक ट्रांजिशन टाइप से हमने बीच में क्या कर दिया, सेपरेटर लगा दिया, जिससे कि हमने जो है स्विच करने में आसानी हो जाए, और एक अलग सा ऑड सा ना लगे, वो एकदम से मतलब ऑड सा नहीं लगेगा अगर कोई दूसरा मटेरियल जो है बीच में हम ट्रांजिशन टाइप से कर रहे हैं उसके लिए। फिर ये बेन मैरी बेन मैरी काउंटर है। बेन मैरी काउंटर क्या होता है? ये एक्चुअली क्या है, देखो ये ना फिनिशिंग का आइटम है। बेन मैरी काउंटर, बेन मैरी मालूम है क्या होता है? बेन मैरी ये किचन का आइटम है। ये किचन का आइटम है बेन मैरी, जिसमें खाना वाना रखते हैं ना हम लोग किचन में। दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को, खाना वाना रखते हैं, बेन मैरी। बेन मैरी काउंटर ये है तुम्हारा। इसको बोलते हैं बेन मैरी, जो किचन में नहीं होता है। किचन में काउंटर होता है जिसमें अलग अलग खाने रखते हैं, इस टाइप के देखे होंगे तुमने, इनको बेन मैरी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें खाने अलग अलग, जैसे तुमने होटल्स में देखे होंगे, होटल्स वगैरह में रखते हैं, वो है, ये बोलते हैं इनको, जिसमें खाना हम लोग सर्विंग के लिए रखते हैं, तो इसको बैन मैरी बोला जाता है। ठीक है, तो बैन मैरी काउंटर हमने बना रखा है, कहीं पे होगा ऑफिस। ये क्या है, हमने देखा था ना हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कैफेटेरिया भी था, तो कैफेटेरिया जो है उसमें ये रखे हुए हैं, ये उसका आइटम है बैन मैरी काउंटर। ठीक है, उसमें जो है फिर अलग अलग है, एसएस फिनिश ट्रक, टक शॉप काउंटर है, कोई टक शॉप होगा उसका काउंटर है, कोरियन फिनिश हाई काउंटर है। ठीक है, हाई काउंटर होगा, कोई सॉलिड वुड काउंटर है, कोई सॉलिड वुड से बना रहे हो उसका काउंटर। फिर स्लाइडिंग पैनल फिनिश विद राइट टेबल सरफेस, राइट टेबल सरफेस देखना पड़ेगा। फिर कोट हैंगर है, कोट हैंगर जहाँ पे कोट्स वगैरह टांगते हैं ऑफिस में, कोई जो सीनियर होते हैं उनके लिए कोट हैंगर वगैरह बना देते हैं। ठीक है, मिसलेनियस में देखें तो ऐसा ट्रांजिशन स्लिप, जैसे मैंने अभी बताया ना ट्रांजिशन स्लिप, अभी मैंने बताया था ट्रांजिशन स्लिप वो एसएस की है, स्टेनलेस स्टील की पट्टी लगा रखी है बीच में, जिससे कि हम लोग टाइल से वुडन पे जा रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन स्लिप। ठीक है, वो यहाँ पर दे रखा है उसने। विंडो सिल है, विंडो के सिल समझते होगे, नीचे जो होती है विंडो सिल, यहाँ पर विंडो के नीचे जो होते हैं पत्थर, वहां पे लगा रखा है विंडो का सिल। डस्टबिन है, डस्टबिन हैं, एसएस रेल्स हैं, एल्यूमिनियम काउंटर हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है यू प्रोफाइल हो गया, एल्यूमिनियम टाइल्स काउंटर हो गया, स्लॉटेड एंगल रैक्स हो गए। तो इस टाइप की जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं। ये केवल एक, अब और प्रोजेक्ट के अंदर और भी आइटम्स हो सकते हैं, ये केवल C&I का अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी BOQ और बड़ा है। अभी ये तो छोटा सा एक पार्ट था BOQ का, इसी का अगर हम सिविल इंटीरियर का देखेंगे, तो सिविल इंटीरियर में स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशन है। जैसे अब मान लो आपका कोई स्लाइडिंग फोल्डिंग है, मतलब समझ रहे हो स्लाइडिंग फोल्डिंग, जो पार्टीशन होते हैं ना, कई बार हम लोग मान लो हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें जो है केवल एक एक बड़ा रूम है जिसको कि हमें पार्ट करना है, जैसे बैंकेट वगैरह में होते हैं, अब पूरा नहीं देना है हमारे को, तो हमें एक छोटा सा पार्ट देना है, उसको आधा देना है, तो उसमें एक स्लाइडिंग सा पार्टीशन डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, या बड़े बड़े जो कॉन्फ्रेंस, जो बड़ी बड़ी होटल्स होते हैं, मीटिंग रूम्स होते हैं, तो उनमें भी एक स्लाइडिंग होता है, तो एक को दो में आप डिवाइड कर सकते हो। तो वो एकदम से स्लाइडिंग पार्टीशन यहाँ पे दे रखा है, जैसे स्लाइडिंग पार्टीशन का हमारा आइटम है, ये स्लाइडिंग पार्टीशन कैसे बनाना है। ठीक है, वैसे ये क्या है हमारा, हार्ड एंड फायर वॉल। फायर वॉल जो है, फायर वॉल बनाना है, जैसे फायर वॉल था, हार्ड एंड फायर जो है उसका जो है फ्लोरिंग, हार्ड फ्लोरिंग, और सॉरी हार्ड फ्लोरिंग एंड वॉल, हार्ड फ्लोरिंग एंड वॉल्स। ठीक है, हार्ड फ्लोरिंग एंड वॉल्स है उसका, है उसमें क्या है, फ्लोरिंग में क्या है, सिरेमिक टाइल्स का फ्लोरिंग होगा। ठीक है, अब टाइल्स जो है हमारे हमारे अलग अलग साइजेस की आती हैं, तो उसमें जो है फ्लोरिंग के अंदर देख रहे हैं तो विट्रीफाइड टाइल्स है, सिरेमिक टाइल्स हैं। सिरेमिक और विट्रीफाइड टाइल्स में डिफरेंस क्या होता है मालूम है किसी को? क्या होता है? फिनिश का अंतर होता है, टेक्सचर। अपर अपर टेक्सचर सिरामिक का आपको ज्यादा वो मिलेगा, क्लमजी मिलेगा, और विट्रीफाइड का एकदम ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, चमक आती है उसमें, हाँ, स्मूथ सरफेस और होता है, स्लिप और ये नहीं रफ होंगे। सरफेस होती है। रफ सरफेस सिरेमिक जो होगी रफ बाथरूम होगी। में यूज करेंगे सिरामिक। फ्लोरिंग में हम लोग ज्यादा तो यूज करते हैं इसको, फ्लोरिंग में। ठीक है, फ्लोरिंग जहां पर भी फिसलन वाली जो जो फ्लोर में लगते हैं ना, वो सिरेमिक टाइल्स लगती हैं आपकी, वो फिसल, उस पर रफ होती है उसकी सरफेस। और सिरेमिक टाइल्स जो ये अपनी विट्रीफाइड टाइल्स आती हैं, वो वॉल्स वगैरह के क्लैडिंग वगैरह पे हम लोग यूज करते हैं,
जिससे कि पानी अगर गिरे भी तो वो नीचे आ जाए तुरंत, रुके नहीं। तो उसकी ग्लॉसी फिनिश है, बिल्कुल फिनिश होती है। ज्यादातर हम लोग जो है फ्लोरिंग में अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स को यूज करोगे तो बहुत चिकना हो जाता है, फिसलते देखा होगा कई कई बार जो लोग घरों में लगाए देते हैं ना, बिल्कुल। देखो, एक पत्थर भी, टाइल्स, मार्बल भी अगर ज्यादा फिनिश कर देते हो तो उसमें फिसलन हो जाती है, और जब पानी वगैरह गिरता है तो आदमी धड़म से गिरता है नीचे। तो इसीलिए थोड़ा सा रफ रखना चाहिए। और किचन वगैरह में हम लोग जनरली इन्हीं टाइल्स को, किचन और बाथरूम्स वगैरह में हम लोग सिरेमिक टाइल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं विट्रीफाइड टाइल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो है फ्लोरिंग एरिया में, स्टोर वगैरह में जो है वहां पर ये किया गया है। क्योंकि क्या होता है, स्टोर वगैरह में जो है रगड़ रगड़ के चांसेस होते हैं, जब हम लोग ट्रॉली वगैरह ले आते हैं तो वहां पर जो है उस टाइप पे वहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं स्टोर वगैरह में, ताकि जो हम लोग ट्रॉली वगैरह ले आ रहे हैं तो स्मूथली जो है वो स्लाइड कर जाए। ठीक है, फिर सिरेमिक टाइल्स, डैडो, डैडो समझते हो? डैडो भी वर्टिकल जो हम सरफेस पे लगाते हैं ना, वर्टिकल दीवार पे जो लगाते हैं उसको डैडो भी कहते हैं। मालूम होगा आपको, डैडो कहते हैं उसको। ठीक है ना, वॉल्स पे जो लगाते हैं डैडो कहते हैं। ठीक है, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है, ग्रेनाइट स्टोन फ्लोरिंग है, हैंडमेड टाइल क्लैडिंग है। हैंडमेड टाइल क्लैडिंग क्या हो गया भाई? हैंडमेड टाइल क्लैडिंग क्या हो गया? हैंडमेड टाइल क्लैडिंग क्या होता है? हैंडमेड टाइल क्लैडिंग, अरे यार तुमने लाल पीली वो टाइल नहीं देखी है? लाल पीली टाइल्स आती हैं जिनको कि हम लोग कंक्रीट से बनाते हैं। कंक्रीट जो टाइल्स लगती हैं, देखी हैं कभी? कोबलस्टोन वगैरह सब। हाँ, जो हम लोग बनाते हैं जनरली लाल पीले कलर की टाइल्स होती हैं, जिसको हाथ से बनाते हैं। हाथ से मतलब ऐसा नहीं है हाथ से ही बनाते हैं, मतलब हैंडमेड होते हैं वो, मशीन मेड नहीं होती हैं। ठीक है, मशीन में भी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मशीन में नहीं बनती हैं वो जैसे तुमने देखा होगा दीवारों पे, जैसे ऑफिसेज वगैरह में नहीं देखा है, वो कलरफुल जो टाइल्स लगती हैं आपकी, ऐसा लगता है कि जैसे दीवार है, ब्रिक वर्क है, लेकिन वो ब्रिक वर्क नहीं होता, वो टाइल चिपका रखी होती है। देखा है? देखा है ना उस टाइप का? तो वो हैंडमेड देखा था, टाइल्स में काउंट करते देखा हैं था, उसको हम। देखा। हाँ, तो उस टाइप की जो वॉल जो टाइल्स होती है उनको हैंड वॉल टाइल्स में काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मॉडलर सीलिंग, अब सीलिंग में भी अलग अलग है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मॉडलर, हाँ ये हो गया हमारा। सीलिंग्स में क्या है, अपने अपने बहुत सारे भाई, देखो कितना बड़ा व्यू की होता है, सही देख रहे हो? ये इंडिया अलग अलग उसके हैं। उसमें क्या है, ग्रिड सीलिंग है। ग्रिड सीलिंग समझते हो? ग्रिड सीलिंग क्या होता है? ग्रिड सीलिंग के बारे में पता है? टाइल सीलिंग होगी। हैं? टाइल सीलिंग होगी सर, टाइल लगेगी उसमें 600 बाई 600 के हाँ, जिप रॉक की तरीके से। टाइल्स होती हैं, आर्मस्टॉर्म की टाइल्स होती हैं, ये ब्रांड है, जिप रॉक, आर्मस्टॉर्म, ये ब्रांड्स हैं जो बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस किस की टाइल्स किस चीज की बनी होती हैं ये? तो ये टाइल्स होती है, देखो इस टाइप की होती है ग्रिड सीलिंग। तुमने उसमें देखा होगा तुमने। ऑफिसेज वगैरह में, बैंक्स वगैरह में हाँ, मोस्टली लगी रहती हैं। ये ग्रिड सीलिंग, ये होता है ग्रिड सीलिंग, इसको कहते हैं। ये हमारा ग्रिड सीलिंग है। ठीक है, ये इनको बोला जाता है ग्रिड सीलिंग। ठीक है, जो अभी ये बात कर रहे थे, ये आर्म्स, ये इसकी क्या बोलते हैं, जिप रॉक की, ये जो स्टॉर्म हो गया। ठीक है, ये जो टाइल्स हैं इनका मेक है, वो मटेरियल है। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, ग्रिड जो है, ये जो है जिपरॉक हो गया, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके ब्रांड्स हैं। बट ये जो इनको इस टाइप का जो होता है ग्रिड सीलिंग होता है, इसमें ये जो है एल्यूमिनियम की चैनल होती है बीच में, और ये पीछे से हैंगर हिंजेस होते हैं, इसको ऐसे लटकाया जाता है। ठीक है ना, पीछे से। ठीक है, तो ये जो है, बट ये इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है, अगर चूहा घुस जाता है ना ऊपर तो वो डैमेज कर देता है। और हमने कल भी डिस्कस किया था, मान लो अगर लीकेज हो जाती है, आपने जो है पीछे फॉल सीलिंग लगा, जो एचवीएसी की डक्ट्स वगैरह जा रही है उसमें लीकेज हो गया, या प्लम्बिंग की लाइन में कहीं पे लीकेज हो गया, फायर फाइटिंग की लाइन में लीकेज हो गया, तो वो सारी की सारी सीलिंग को खराब कर देता है। ठीक है, तो इसलिए अब जो है इन चीज़ों को हटाया जाता है। ठीक, और जो है फॉल सीलिंग का मेन पर्पस क्या होता है? एस्थेटिक। हाँ, एस्थेटिक को अच्छा बनाना। और इसका एक और मेन पर्पस क्या होता है कि एक तो हम लोग जितने भी हमारी सर्विसेज होती हैं, जितनी भी हमारी सर्विसेज रन करती हैं, जैसे आपने देखा होगा केबल्स भी ऊपर से जा रही होती हैं ऑफिस में, केबल भी ऊपर से जाती हैं। इलेक्ट्रिक केबल हो गया, चाहे आईटी केबल हो गया, चाहे वो आपकी प्लम्बिंग फायर फाइटिंग की लाइन हो गया। ठीक है ना, तो वो सारी की सारी सर्विसेज को वो कवर करता था। सेकेंडली क्या होता है, जो हमारा एयर कंडीशनिंग होता है वो किस में आता है? जब आप घर के लिए एयर कंडीशन लेते हो ना, तो वो दुकानदार सबसे पहले पूछता है, सर जी आपके रूम का साइज क्या है? वो साइज क्यों पूछता है?
हाँ भाई नफीस, क्यों पूछता है साइज? माइक बंद है तुम्हारा। सर साइज साइज इसलिए सर पूछ रहा है कि उस हिसाब से उसका जो मटेरियल होगा उसी साइज साइज से दे देगा, क्वांटिटी निकालने में आसानी होती कूलिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सर, कूलिंग का कूलिंग क्या होता है कैपेसिटी रहती हमारा, है कितने टनेज। एक टन का एसी तुम्हारा 8x8 के रूम को, 6x6 के रूम को ठंडा रख सकता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा स्पेस बढ़ता जाएगा, तुम्हारे जो एयर कंडीशन है उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उसकी वेटेज, उसकी जो टनेज है ना वो बढ़ती जाएगी। मान लो तुम 10x10 या 12x12 के रूम में 1 टन का एसी लगा दोगे, तो 4 घंटे तक लगातार चलता रहेगा उसको कूलिंग करने के लिए। वो फूक जाएगा, वो इतनी बिजली खा जाएगा, वो ठंडा ही नहीं कर पाएगा, पहली बात वो फेल हो जाएगा बड़े रूम को, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होता है ना, एरिया वॉल्यूम होता है रूम का, उसके हिसाब से हम लोग एयर, जो एयर कंडीशन होता है उसकी कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है। इसीलिए जो है दुकानदार सबसे पहले तुम्हारा रूम का साइज पूछता है कि भैया तुम्हारा रूम का साइज क्या है। इस हिसाब से वो फिर रिकमेंड करता है कि सर जी आपके जो रूम है उसके हिसाब से ये वाला एसी बेटर रहेगा, वो जल्दी कूलिंग करेगा, और जो है इसको रेस्ट भी मिलेगा। नहीं तो वो दिन भर चलता रहेगा, रात भर चलता रहेगा और खराब हो जाएगा, कुछ दिन बाद फूक जाएगा, तुम्हारा मीटर का, बिजली का मीटर जो है वो चलता रहेगा। ठीक है ना। इसलिए जो है हमारा जो एयर कंडीशन होता है वो हमारे वॉल्यूम पे ऊपर डिसाइड करता है। फॉल सीलिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि फॉल सीलिंग से क्या होता है कि मान लो तुम्हारा 10 फीट का रूम है। ठीक है, 10 फीट का तुम्हारा रूम है, तुमने अगर 2 फीट भी नीचे ला दिया फॉल सीलिंग करके, तो तुम्हारा वॉल्यूम कम हो गया ना रूम का, तुम्हारा रूम का वॉल्यूम कम हो गया। सेकेंडली क्या हो गया कि मान लो तुम्हारा टॉप फ्लोर पे ऑफिस है, टॉप फ्लोर पे छत पे बिल्कुल टॉप वाले पे, तो ऊपर से क्या होगा, हीट आएगी। हीट जो आएगी तो वो डायरेक्टली तुम्हारे रूम के अंदर एंटर करेगी, तो फॉल सीलिंग के होने से वो डायरेक्टली तुम्हारे रूम के अंदर एंटर नहीं करेगी, वो बीच में एक, अभी जैसे हम बात करते हैं वैक्यूम का, वो क्रिएट कर देगा, जिससे कि तुम्हारा रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा जल्दी ठंडा होगा एज कम्पेयर टू अगर हमारा फॉल सीलिंग नहीं हुआ, इसलिए। थर्डली हमने जैसे बताया कि हम लोग जो सर्विसेज हम लोग ऊपर डाल रहे हैं वो कवर कर देता है, अच्छा लगता है देखने में, तो कहीं पे पाइप दिखेगा, कहीं पे कुछ दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगता देखने में। ठीक है। इसके लिए क्या है, हम लोग जो है फॉल सीलिंग को करते हैं। अब फॉल सीलिंग में बहुत सारी होती है, एक तो अभी हमने ग्रिड सीलिंग की बात करी, फिर होती है एक चीज, क्या चीज, फिर आपकी आती है एक पीओपी। वो चीज जो है बैफल सीलिंग होता है। बैफल सीलिंग पीओपी। मालूम है क्या होता है? बैफल सीलिंग, हाँ भाई, बैफल सीलिंग मालूम है? नहीं मालूम है? है। नहीं सर, वेफल वेफल सीलिंग उसको बोला जाता है जैसे कि बीम बहुत सारा बीम दिया रहता है उस सीलिंग में, जैसे कि बिस्किट एक आता है ना, वो पूरा चारों तरफ ऐसे ऐसे हाँ जाल पूरा बीम बहुत हाँ, सारा दिया रहता है उसमें। मतलब उसी टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, बैफल सीलिंग जो है, बैफल सीलिंग जो है ना, हम लकड़ी से बना रहे हैं। बैफल सीलिंग क्या होता है, इस टाइप से होती है बैफल सीलिंग, देखो हमारा लकड़ी से बनता है ये, इस टाइप से हम लोग कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं ऊपर। ठीक है ना, कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, इसको कहते हैं बैफल सीलिंग। ठीक है, ये होती है बैफल सीलिंग। ठीक है, कोई लकड़ी से हम लोग ऊपर डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जनरली ये कहाँ पे रखा जाता है, रिसेप्शन एरिया में, वहां पर रखा जाता है रिसेप्शन को थोड़ा सा लुक देने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए बैफल सीलिंग, ये वुडन से बन रखी है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं बैफल सीलिंग। ठीक है, तो ये बैफल सीलिंग हो गया तुम्हारा। और इसकी जो यूनिट होता है ये क्या आपका जो है स्क्वायर मीटर में काउंट होती है। ठीक है, उसके बाद टैक्स जोन सीलिंग। टैक्स जोन सीलिंग मालूम है क्या होता है? क्वाड रेटेड टैक्स जोन सीलिंग, हाँ, टैक्स जोन सीलिंग मालूम है क्या होता है? टैक्स जोन सीलिंग हो गया आपका, दिखाता हूँ मैं आपको टैक्स जोन सीलिंग। ये भी लगभग लगभग हमारे उसी की तरह ही होता है, फॉल सीलिंग की तरह ही होता है, जैसे हमने ग्रिड सीलिंग बनाई थी ना, बट इसमें ग्रिड नहीं होती है, उस टाइप से ग्रिड नहीं होती है, इस टाइप से बनाते हैं। टैक्स जोन मतलब क्या होता है, जैसे हम, ये बनती है जनरली बोर्ड रूम के अंदर, तो बोर्ड रूम होते हैं ना, बोर्ड रूम होते हैं, मीटिंग रूम्स वगैरह जो होते हैं, वहां पर इस टाइप की सीलिंग बनाई जाती है, लाइटिंग वहां पर ज्यादा रखी जाती है बोर्ड रूम्स के अंदर।
तो वहां पर हम लोग टैक्स जोन, मतलब जहां पर हम लोग मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, उस टाइप के एरिया में हम लोग इस टाइप की बोर्ड, ये जो सीलिंग्स हैं, इनको रखते हैं, ठीक है ना। वहां पर लाइटिंग वगैरह ज्यादा रखते हैं, टैक बोर्ड जो है उस टाइप के, मतलब ये जिप्स, ये आपका समझ लो कि ये ग्रिड सीलिंग नहीं है एक ढंग से, ये आपने जिप्सम सीलिंग से बना रखी है, जिप्सम से बना रखी है बोर्ड वगैरह रूम्स की सीलिंग को, ठीक। उसके बाद जो है आपका फिर वही है, मेटल ओपन सीलिंग हो गया, आपका जो है वुडन एकॉस्टिक बैफल सीलिंग हो गया, वही एकॉस्टिक समझते हो, एकॉस्टिक क्या होता है, एकॉस्टिक किसको साउंड कहते हैं? प्रूफिंग से। हाँ एकॉस्टिक, हाँ, इको। हाँ साउंड, एकॉस्टिक का मतलब है साउंड, साउंड प्रूफ, साउंड प्रूफ जो हमारी सीलिंग्स होती हैं उनको हम लोग एकॉस्टिक सीलिंग कहते हैं, ठीक है। एकॉस्टिक, एकॉस्टिक वॉल भी होती हैं, जैसे ये पीछे मैंने लगा रखा है, ये एकॉस्टिक का काम करता है, मतलब ये क्या करता है, ये आवाज को गूंजने से रोकता है, ठीक है ना। जैसे अगर ओपन एरिया रहता है तो तुमने देखा होगा, हमारा ओपन एरिया में क्या होता है, नॉइज बहुत ज्यादा होता है, आवाज गूंजती है, जैसे जैसे तुम लोग सामान इको ज्यादा भरते रहते होती है। हैं। इको की प्रॉब्लम आती है। हाँ, वो जैसे खाली एरिया है एको तो वो एको। इको होती है, जैसे जैसे तुम कमरे में सामान भरते रहते हो तो क्या होता है, वो जो है आप जैसे पर्दे वगैरह लगाते हो, बेड वगैरह रखते हो, इन चीजों से क्या होता है, आपका आवाज गूंजना कम हो जाता है, एकॉस्टिक ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वॉल्स पे तो साउंड जाके रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस आ जाती है, बट ये चीजें आपकी जो है साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इनको कहा जाता है एकॉस्टिक मटेरियल भी कहा जाता है, एकॉस्टिक मतलब आवाज, ठीक है, साउंड। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, एकॉस्टिक जो है ऑफिस वगैरह में देखा होगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना जो है साउंड, वो वॉल्स वगैरह पे पैनलिंग वगैरह पे हम लोग पैनलिंग करते हैं, मतलब कारपेट ये बिछा देंगे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपना, ये मैट वगैरह लगा देंगे, कारपेट वगैरह लगा देंगे, तो इस तरीके से हम लोग उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि इसीलिए हमने लास्ट टाइम पे ग्लास वूल भी लगाया था ना, ग्लास वूल भी वो क्या करता है, साउंड एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर से जो साउंड जो आ रही है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इसलिए हम लोग करते हैं, वो एज ए इकोस्टिक मटेरियल ही हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद जो ब्लाइंड्स, ब्लाइंड देखो, अब एक चीज है, हमने एक चीज देखा था, पीओपी, पीओपी जो सीलिंग, पीओपी सीलिंग क्या होता है भाई? प्लाईवुड और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बनती है सीलिंग सर। हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बनेगी। हाँ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या वो क्या होता है पीओपी? पीओपी में हमारी लेबर ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा लगती है, और उसमें जो है उसके गिरने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इसीलिए तुमने देखा होगा उस, अब जो है उससे पीओपी सीलिंग बहुत कम हो गई है, अब हम ज्यादातर पानी जिप्सम, से हाँ, पानी से दिक्कत ज्यादा रहती है, पानी फूल से तो, जाता है पानी पीओपी। से बिल्कुल, पानी जैसे ही उसके ऊपर गिरेगा वो खराब होनी शुरू हो जाएगी, गिरनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसको मॉइस्चर लेस चाहिए, उसको मॉइस्चर नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जैसे मॉइस्चर आएगा वो गिर जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग उसको पीओपी सीलिंग को अब जो इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, जनरली हम जिप्सम बोर्ड वगैरह ये या ग्रिड सीलिंग वगैरह इनका ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो जो है आपको ये चीजें होती हैं। अब आज यार इतना ही करते हैं, ठीक है, आज बच्चे भी नहीं आए, मेरे कहते रक्षाबंधन की वजह से लोग आए नहीं है, ठीक है। इतना ही करते हैं, अभी हमारा सिविल का इंटीरियर का जो है ये हो चुका है, ठीक है। मैं अब ना कल आपको ड्राइंग भेजूंगा, आप उस ड्राइंग में से जितने आइटम आप कैलकुलेट कर सकते हो उनको करना, ठीक है। ये तो आपको मिल जाएंगे, ये तो वीडियो में है ही, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा कि क्या क्या आइटम हमारे हैं शुरू की वीडियोस में, तो उनके हिसाब से उन वीडियो को उस एरिया की क्वांटिटीज को निकालना स्टार्ट करना, ठीक है। एक प्लान भेजूंगा, पहले जिप्सम बोर्ड वगैरह, जिप्सम जो है इनको कैलकुलेट करना स्टार्ट करना, जो जो उस ड्राइंग में दिखा रखा होगा उनको स्टार्ट करना, ठीक। प्रोजेक्ट ऐसा बहुत बड़ा है सर, वो जो भी ऑफिस का प्रोजेक्ट है सर, बहुत दिन लग जाएगा। कोई मालूम है पार्ट, आपको, कोई एक पार्ट सेक्शन। पता है इंटीरियर फिट आउट में क्या होता है? इंटीरियर फिट आउट ना बहुत फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट, आपको 3 महीने 4 महीने में करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके निकलना होता है, रात दिन काम चलता है इंटीरियर फिट आउट में, दिन में दिन काम चलता है, रात में काम चलता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होती है ना, जैसे मान लो आपने कोई डीएलएफ की प्रोजेक्ट, डीएलएफ की बिल्डिंग में कोई अपना स्पेस ले लिया ऑफिस बनाने के लिए, ठीक है। अब नीचे भी टीनेंट है, ऊपर भी टीनेंट है, आप दिन में एक सुई, एक हथौड़ा भी नहीं मार सकते हो, एक हथौड़ा भी नहीं चला सकते साइड पे, तो
जो इंटीरियर फिट आउट के प्रोजेक्ट होते हैं वो मोस्टली 99% नाइट में होते हैं, ठीक है, नाइट में होते हैं। तो उससे क्या होता है, नाइट को आपको, नाइट में पूरा काम चलता है दबा के, सुबह बंद होता है, दिन में बंद होता है कंस्ट्रक्शन साइट पूरा, नाइट में इंटीरियर फिट आउट। और एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ऐसे 2 फ्लोर थे हमारे पास, ऐसे 2 फ्लोर थे और 3 महीने का टाइम था। 2 नहीं 2.5 फ्लोर थे, दो ऊपर नीचे सेम साइज और एक अलग से जो है कम से कम मेरा 50 या 60% का कैपेसिटी का अलग, प्लस कैफेटेरिया अलग था उसमें। तो ये 3 महीने में कंप्लीट करना होता है। ऐसा नहीं है कि 10 साल काम चल रहा है, 20 साल काम चल रहा है, 5 साल काम चल रहा है। इंटीरियर फिट आउट के प्रोजेक्ट बहुत छोटे प्रोजेक्ट होता है, बहुत फास्ट काम होता है इनमें, और बहुत ज्यादा आइटम्स होते हैं, बहुत ज्यादा आइटम्स होते हैं, ठीक है। बट आप करने में क्या है, करने में कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस, आपको काम, मैंने बोला ना, काम करने का तरीका पता होना चाहिए, मुझे किस काम को कैसे सुलटाना है, समझिए। आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और किस वे से करना है। ये फिर बंदा नहीं तो घबरा जाता है, बहुत बहुत मिस्टेक होती है इंटीरियर फिट आउट के प्रोजेक्ट्स में। ये बेस बिल्ड से ज्यादा चैलेंजिंग होता है इंटीरियर फिट आउट। आइटम देख रहे हो कितने हैं, कितने आइटम है। ये तो छोटा बीओक्यू दिखा रहा हूँ, अभी पूरा प्रॉपर बीओक्यू दिखाऊंगा ना 5 स्टार होटल का, तो तुम कहोगे सर ये बीओक्यू है। इतने आइटम एग्जीक्यूट करते करते तो आदमी की हालत खराब हो जाएगी। और मैक्सिमम टाइम साल भर, मैक्सिमम टाइम, जिसमें कि आपके 350-400 रूम्स हैं और एक एक चीज को फिनिश करके देना है। और हर रूम अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि 20-25 रूम एक टाइप के हैं, 20-25 रूम एक टाइप के हैं। जो क्या बोलते हैं आपके, जो सिंगल बे है वो अलग है, डबल बे अलग है, स्विस ये आपका प्रेसिडेंशियल जो रूम है वो अलग है, फैमिली रूम अलग है। तो काम चैलेंजिंग होता है, मजा भी तभी आता है, सीखने के लिए तभी मिलता है। लेकिन एक नया बंदा जाएगा ना वो घबरा जाएगा। इंटीरियर फिट आउट में हर किसी की बस की बात नहीं होता क्वांटिटी सर्विंग करना, बेस बिल्ड में फिर भी एक बार को कर लेता है। और ये तो एक बीओक्यू दिखा रहा हूँ, ऐसी प्लम्बिंग फायर फाइटिंग का अलग बीओक्यू होगा, इलेक्ट्रिसिटी का अलग बीओक्यू होगा, आईटी का अलग होगा। कितने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं एक साइड पे, कम से कम 15 से 20 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और एक एक की जाके आपने मेजरमेंट करनी है। और वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई आपका साइड वाला बंदा है जो आपका काम करके देगा, खुद ही करना क्वांटिटी सर्वेयर सारा। तो इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, क्वांटिटी को कैसे निकाल, इसीलिए कहता ना, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सबका पता रहेगा कि मुझे ब्रेक डाउन कैसे करना है। मेरे पास कल की डेट में ये क्वांटिटी निकालना आ जाए तो मैं किस तरीके से इजीली इसको सॉल्व करूं। आपको एक्सेल पे एफिशिएंट होना पड़ता है, आपको ऑटो कैड के ऊपर एफिशिएंट होना पड़ता है। देखो रैबिट, टेक्ला, ई टैब ये कुछ नहीं चलता है, इनको कोई, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप रैबिट और क्वांटिटी सर्वेइंग का उठा लोगे कोई नहीं मानेगा आपकी क्वांटिटी को, आप उसका रिजल्ट कहीं पे चिपका दोगे कोई नहीं मानेगा। आपको मैनुअल कैलकुलेशन तो चाहिए चाहिए क्लाइंट को। हाँ, ऑटो कैड की हेल्प से जितना कर सकते हो उतना ही सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन ये सॉफ्टवेयर की जो क्वांटिटी है वो कोई नहीं मानता है। मैनुअल कैलकुलेशन मानी जाती है, और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं पे भी आप ये सोचोगे मैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर लूंगा, मैं सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हो गया, मैं फटाफट से क्वांटिटी निकालू, नहीं, नो वन विल एक्सेप्ट दैट, ठीक है। इसीलिए जो है आज भी मैनुअल कैलकुलेशन को ही प्रीफर किया जाता है, ठीक। हाँ, अपनी, अपने सपोर्ट के लिए अगर आपको आता है तो अपने सपोर्ट के लिए। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम होता है, एक आइटम अगर आपका मिस हो गया ना तो वो मिस ही रह जाएगा, वो आप पकड़ ही नहीं पाओगे। एक लेयर अगर मिस है तो वो पकड़ ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर पे ज्यादा रिलाई नहीं किया जाता है, हमेशा मैनुअल कैलकुलेशन के ऊपर रिलाई किया जाता है। तो मैनुअल कैलकुलेशन आपकी फास्ट कब होगी, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है भाई। सुभाष, आ रहा समझ में? तुम्हारे साइड पे हो गया इंटीरियर फिट आउट, शुरू हो गया? माइक बंद है तुम्हारा। चल रहा है सर अभी। क्या चल रहा है, क्या क्या चल आइटम है रहा है। तुम्हारे इंटीरियर फिट आउट के, इंटीरियर फिनिशिंग के? वो अलग वेंडर कर रहे हैं सर, बट चल रहा है अभी। मतलब पीओपी तुम्हारे सीलिंग स्कोप वगैरह में हो नहीं रही है है। वो? नहीं, हम सिविल वर्क ही कर रहे हैं। देखा करो जाके साइड पे, देखा करो, उनसे उनका बीओक्यू लो, देखो उसको, ठीक है। अगर तुम्हारे साइड पे चल रहा है तो देखो उनको, थोड़ा टाइम निकाल के अपने लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए आधा घंटा 15-20 मिनट निकाल लो, और साइड पे उनके बिलिंग इंजीनियर के साथ में जाकर डिस्कस किया करो। ये नहीं कि मेरा कंसर्न नहीं है, अरे आज नहीं है, 2 साल के बाद क्या पता कोई अच्छी कंपनी में तुम्हारा चांस लग जाए, सीनियर पोजीशन पे बैठा दे। जब नॉलेज होगा तभी तो जाओगे ना, नहीं तो फिर पता क्या है, स्विच करना बहुत मुश्किल होता है भाई। सिविल बेस बिल्ड से स्विच करना इंटीरियर फिट आउट में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आइटम ही अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट आइटम है। तो स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज रहेगी
तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस जाके देखा करो। अभी मैंने इतने आइटम बताए हैं, इनको देखो समझो। ठीक, मैं बीओक्यू एक बार शेयर भी कर दूंगा ब्लैंक करके। ठीक है, तो उसमें से देखना कभी। ठीक है, अपने पास रखोगे, नॉलेज लोगे तो सही। अब मेरे को एक चीज बताओ यार, तो बस तुम्हारा फ्रीज हो गया है सिस्टम। प्लास्टर को कहाँ तक लेते भाई नफीस? सर प्लास्टर को सर मतलब स्कर्टिंग के ऊपर तक ही कंसीडर है। हाँ, कॉन्ट्रेक्टर क्या करता है, वो प्लास्टर को नीचे तक कर देता है। कभी देखा है ऐसे करते हुए कॉन्ट्रेक्टर को? जी सर, कर भी देता है कोई कोई, जनता नहीं तो है। क्या करते हो, उसको पे करते हो? नहीं, वो स्कर्टिंग हम लोग मैनेज करते फिर कैसे करता है, वो काट देता है उसको, प्लास्टर को छिलता है बाद में? हैं। नहीं, हम लोग थोड़ा सा वो ग्राइंडिंग वगैरह चला कर और क्या बोलते हैं, थोड़ा झाड़ दिए थे, थोड़ा सा छील दिए थे। तो प्लास्टर, समझ रहे हो सुभाष मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारी साइड पे कैसा है प्लास्टर? प्लास्टर तुम्हारे स्कोप में, क्लाइंट के स्कोप में, कोई ये मतलब इंटीरियर वाले के स्कोप में है? नहीं, हमारे स्कोप में है सर। तो कहाँ तक प्लास्टर कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्टर तुम्हारे? फ्लोर तक करते हैं कि ऊपर तक करते हैं? अ, जो वुडन फ्लोरिंग है सर, वहाँ तो फ्लोर तक करते हैं। जहाँ टाइल है वहाँ स्कर्टिंग से थोड़ा बचा के चलते हैं, जैसे 50 mm ज्यादा काट देते हैं। 50 mm एक्स्ट्रा में छोड़ देते हैं, ऊपर से छोड़ देते हैं ग्रूव के लिए? एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, हाँ जी। एक्स्ट्रा जी क्यों जी। छोड़ते हैं? कल की डेट में तुम जैसे स्कर्टिंग लग जाएगी सर। हाँ, तब काटेंगे उसको? जी। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों करते हैं भाई? वो तो स्कर्टिंग तो तुम्हें पता ही है, इतनी थिकनेस की आनी है तो पूरे फ्लोर पे वैसे ही आने। अच्छा, इसलिए करते हैं कहीं पे अंडुलेशन होगा, कहीं पे कुछ होगा तो दिखेगा नहीं जी उनको। जी। ज्यादा 5-10 mm जी का होगा, ज्यादा 50 mm तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन 5-10 mm का होगा तो वो छुप जाएगा उसमें। कई बार समझ कॉन्ट्रैक्टर क्या गए। करते हैं ना, नीचे तक लेके और बिल में भी क्लेम कर देते हैं। हमारे साथ भी बहुत बारी हुआ है। ठीक है, पूरा फ्लोर का नपवा देंगे, कहेंगे सर जी देखो मैंने कर रखा है, साइड पे जाके देखो। और उस नया बंदा होता है ना, उसको पता नहीं होता है, वो कर भी देता है पे। ले भाई ठीक है, हाँ यार हाँ कर रखा है।